हेलो हेलो। चलो, कहाँ गए अपन? वर्किंग कैपिटल। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिटर्न। हम्म। रिटर्न अर्निंग क्या? छोटा सा खत्म किया लास्ट टाइम। चलो फटाक से रिटर्न अर्निंग। दिल मेरा ले लो, दिल लेने आई, ले लो जी ले लो। हाँ, ऐसे ही पागल है। नहीं ना। ठीक है सब। दवाई टाइम पे चालू है ना? स्टार्ट। साइड में निकाल के रखती है, ताकि मुसीबत के समय में, भविष्य में जब कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैंक में गया लोन मिल गया। ठीक है, आपको तुरंत पैसे मिल गए, टाइम लगेगा, ऐसा टाइम लगेगा। तो उस केस के अंदर में कंपनी क्या करती है, खुद का सेविंग रखती है, जो प्रॉफिट रहता है उसमें से कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखेगी, और उसी हिस्से को यूज करेगी मुसीबत के समय में। अब एक कॉमन सेंस की बात बताओ मेरे को, कॉमन सेंस अगर होगा तो क्या कंपनी इनिशियल स्टेज में रिटर्न अर्निंग कर सकती है? द आंसर इज नो, क्योंकि कौन से स्टेज पे? हाँ, इनिशियल स्टेज पे भूल जाता हूं मैं। इनिशियल स्टेज के अंदर में कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं रहता। कंपनी अभी अभी तो चालू हुई है, और अगर प्रॉफिट रहा भी तो चिन्नू चिन्नू सा, चिन्नू चिन्नू सा मतलब क्या है? छोटा छोटा प्रॉफिट है। अब उसमें से भी अगर तुम कुछ हिस्सा साइड में निकाल लोगे तो कैसे होगा? तो ये कब है? जब सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपके पास में, अच्छा खासा प्रॉफिट आपके पास में, उस केस के अंदर में आप रिटर्न अर्निंग का सोचोगे। चलो, अब इसके अंदर में इतना ही था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग। वेरिएशन मतलब क्या है बेटा? डिफरेंट। हमेशा अर्निंग सेम रहेगा क्या? नहीं, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी थोड़ा, कभी हाँ। इट वुड बी अ वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। ये अच्छी बात है कि जब ज्यादा प्रॉफिट है तो उससे में से कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखो। अब प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर। एक समझदार कंपनी पूरा पैसा अपना बांट नहीं देती है, वो उसमें से कुछ पैसा साइड में निकाल के रखते हैं, एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। as in the form of reserve. The reserve are the retained earning of the company. जो कंपनी के रिजर्व है, इट इज नथिंग बट ना रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी. This reserve are the retained earning of the company. The sum total of retained earning gets accumulated over the year. What is meant by accumulated? Yes, you laughing lady.
व्हाट इज मीन बाय एक्यूमुलेटेड? किसको किसको नहीं पता? नहीं नहीं, तेरे को तो बताना है। एक्यूमुलेटेड का मीनिंग बताया था क्या? प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे भी बताया था, एक्यूमुलेट होते जाता है उसका प्रॉफिट, सॉरी डिविडेंड। व्हाट इज मीन बाय एक्यूमुलेटेड? एक्यूमुलेशन मतलब होता है जमा होते जाना। एक्यूमुलेट मतलब क्या? जमा होना। ठीक है ना? अब मैंने अभी 100 रुपए बचाया, अगले महीने 100 बचाया, फिर 100 बचाया, तो 100 एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे। लिख बेटा जमा होना। क्या लिखा? जमा होना लिखा ना? बता तो। जो था वही टर्न कर दिया तूने पेज, आधा तो। जमा करना ऐसा लिखना है। हाँ, वेरी गुड। दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। सर इसको क्यों साइड में निकाल के रख रहे हो? ताकि हम इसको बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऑफ देयर यूटिलाइजेशन in business is called return earning. In simple word, a part of net profit which is not distributed to a shareholder as a dividend is written by the company in the form of reserve fund. किसके फॉर्म में रखेंगे हम उसको? रिजर्व फंड के फॉर्म में रखेंगे। द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर इज नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आपकी कंपनी का जो भी प्रॉफिट है हम उसको थोड़ा साइड में निकाल के रखते हैं, उसको बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक मतलब क्या? पीछे पाके रखना। ठीक है, तुमको भी जब घर से पॉकेट मनी मिलती है, अब तुम रईस घर के लोग हो तो मालूम नहीं तुमको, बट पॉकेट मनी मिलने पे आदमी थोड़े से पैसे साइड में निकाल के रखता, जब उसका बर्थडे है ये सोच के कि कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़े। है क्या नहीं बेटा? नहीं नहीं, पैसे है क्या नहीं पूछा था मैं। पैसे भी नहीं है, भगवान तेरे जैसा गरीब सबको बनाया बेटा। ठीक है, हाँ, कि पैसे ही ना हो लोगों के पास में, फिर भी हम जान दे बोलू में फिर कुछ पॉकेट मनी नहीं देते, फिर क्या देते? मांगने पे पैसा देते। तो ऑटो वाला क्या फ्री में छोड़ता तेरे को? कैब वाला फ्री में छोड़ता तेरे को? बस वाला फ्री में छोड़ता तेरे को? फिर क्या देते? ये ले बेटा, आज के 10-20 रुपए, जाने के 10 और आने के 10, महीने के देते। कितना देते बेटा महीने के? कितना झूठ बोलेगी? और तू कुछ नहीं खाती बाहर, और झूठ बोल। कितना झूठ बोल रही है? 40 रुपए का नहीं निकलता। कहाँ से आई है तू औरत? अलीबाग से आई क्या? बहुत झूठ बोल रही है, इसको मैंने कहाँ कहाँ देखा, तेरे को क्या बताओ अम्मी, छोड़ जान दे। ठीक है बेटा, एक आध दिन में सामने आ गया ना, तो मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी, फिर हाँ तो ये वो। अब क्यों आओ? अब क्यों आओ? देख मैं भूलता नहीं हूँ चीजें। नहीं, मेरे को तो बहुत मिलते हैं। नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग फिक्स है अपनी। अरे सीरियसली, तो फिर गुड मॉर्निंग होनी चाहिए ना। ओनली बोलने के लिए गुड मॉर्निंग थोड़ी ना होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटर्न अर्निंग आओ। डिटर्मिनेंट मतलब क्या? कौन से फैक्टर्स के ऊपर में रिटर्न अर्निंग डिपेंड करेगा? सबसे पहला आपके कमाई पे, जितनी ज्यादा कमाई उतना ज्यादा सेविंग। अरे कॉमन में सेंस है ना। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्सेशन ज्यादा तो इनकम, बोल ज्यादा, बोल। टैक्सेशन अगर ज्यादा लगे तो इनकम कम, और इनकम कम तो सेविंग कम। ठीक है, अब तो बोलेगी सारे। डिविडेंड पॉलिसी, ज्यादा डिविडेंड तो आपका इनकम कम होगा नहीं होगा? अब कम होगा ना, डिविडेंड ज्यादा दे दिया तो तेरे पास में कम पैसे बच गए। अब तेरे पास कम पैसे बचे तो सेविंग कम होगी क्या ज्यादा होगी? कम होगी। तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट ने बोला ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करो, ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर किया तो तेरे पास में प्रॉफिट कम बचेगा ना वापिस से। अरे अरे अपने को क्या ठीक है हाँ। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट ने बोला ज्यादा डिविडेंड प्रॉफिट, प्रॉफिट कम तो सेविंग। सेविंग मतलब क्या बेटा? रिटर्न अर्निंग कंपनी का। वेरी गुड बेटा। हाँ, टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का अर्निंग ज्यादा रहा तो सेविंग। हाँ, अब ज्यादा बोलने का। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्सेशन ज्यादा रहा तो सेविंग। वेरी गुड। डिविडेंड पॉलिसी ज्यादा क्लियर कर तो सेविंग। हाँ, उसने एक डिसाइड कर लिया, पहले वाले को ज्यादा बोलना है, पिछले 3 को कम कम बोलना है। समझा ना? चल बेटा, इनको सबको समझा दे एक बार यहाँ पे आ गए।
ये पूरे साल भर में सबसे ज्यादा आज बात करी है इसने, नहीं तो इसका आंसर ही हो जाए। क्यों नहीं? चलने आता है। चल, चलो फटाक से इतना रीड करो। ला तो, ओपन कर उसको। वैसे चार्जिंग है ये 50%, और कर लेते इसको। हाँ, प्लगिंग बैक भी नाम है उसको। कीप असाइड, डार्क ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस 13,000 फीट बिलो ओशियन सरफेस, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी फाइंड्स। साले 13,000 फीट कौन गया था, जिंदा बचेंगे अपन? 13,010 फीट मतलब होता है 4,000 मीटर। मतलब अगली बार अगर मरते रहे ओशियन में तो 4,000 फीट नीचे जाना, तुमको ऑक्सीजन मिलेगा, डार्क ऑक्सीजन। हाँ तो चल जाना, मरने के बाद में आदमी का ब्रेन 7 मिनट तक चालू रहता अगर, है ना, और खुद को जाके ऐसे वहां पे करना, अगर आ गया। यही करते हैं प्रेशर, हार्ट बीट बंद होती तो यहाँ करते हो। तू कुछ और मत सोच बेटे, पानी के अंदर भी बाहर आने के बाद तू सोच रही है। स्विमिंग आती है तेरे को? सीख ले बेटा फटाफट, इससे पहले कहीं गिरे और तेरे को कोई बाहर निकाल। ये कितने काम है यार, ये साइंटिस्ट कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। अबे उधर जाके हम क्या करेंगे? Enjoy it, and if you don't enjoy it, suck it off and go do something else. रेड बुल, डर के आगे जीत है। हाँ, अरे अगर वो हिंदी में होता यही लिखता। कितने लोगों को स्विमिंग आती है? एक दो तीन चार पांच, 5 लोगों को आती है। बाकी क्या, डूबना आता है? तू टेंशन मत ले बड़ा, तू डूबेगी ही नहीं। अच्छा है ना? एक बार गिर के देख, पानी में मालूम पड़ेगा। तो मैं इधर किधर आया? हेलो 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 सर, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। कृतिका, हेलो दर्श, आज तो आज फिर ऑनलाइन ले। आज तो लाइक आज इट्स रेनिंग आउटसाइड। आधे बच्चे यही देख के घर है आज। ये तुम कौन से जमाने के हो? मेरे को एक बात बताओ, कभी स्कूल में क्यों नहीं पूछते थे ये कि आज बारिश हो रही है तो कॉलेज होगा कि नहीं? नहीं मतलब क्या कागज के टीचर है कि आते हुए भीग जाएंगे? तो जो नहीं आने वाली उसने डाल दिया ना, तो तुम पूरे कॉलेज को क्यों पूछ रहे हो?
अभी जैसे मान लो कि आज दीपेश सर एब्सेंट है, तो तुमको ये कल क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आज दीपेश सर आएंगे क्या? अरे वो कल नहीं थे, इसका मतलब नहीं जाएंगे, बोला है क्या नहीं आएंगे करके? नहीं, तुम्हारे को बस छुट्टी चाहिए। इससे लोग क्या मालूम, स्कूल में कभी नहीं पूछे ये, तब तक पोकेमॉन के रेनकोट पहन के लगे तुम। नहीं पहने? ऐसा घटिया घटिया रेनकोट पहने, मतलब एकदम फैंसी फैंसी वाले। हाँ, हमारे साले सोसाइटी में देखे मैंने, वो छतरी छतरी को दो कान अबे छतरी है वो, उसको दो कान। पिकाचू। हाँ ना, हाँ। पकड़ रहे? अरे पकड़। क्या क्या क्वेश्चन है, क्या मालूम। और आयशा, आज सुबह कैसे गया आप? हाँ तो सुनो, रिटर्न अर्निंग हुआ क्या बेटा अच्छी से? आओ, तुम्हारे को सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल करवाते हैं, सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब क्या? उधार का पैसा। उधार के पैसे में रिटर्न में क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट। बता बेटा, इंटरेस्ट कैसा होता? बोले सर मस्त होता। तेरा है कहीं पे इंटरेस्ट बेटा? अरे मतलब बैंक में डिपॉजिट है क्या जिसमें से इंटरेस्ट आता हो? नहीं आता है क्या? ठीक है ठीक है। सारे अकाउंट बंद हो गए? Only own capital is not sufficient to carry on all business activity. सिर्फ खुद का पैसा सफिशिएंट नहीं होता बिजनेस करने के लिए, कभी कभी इंसान को देमाई करना पड़ता है। बोरोड कैपिटल, उधार से पैसा लाना पड़ता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अ कंपनी नीड टू बोरो कैपिटल टू सप्लीमेंट, सप्लीमेंट म्हणजे असतं सपोर्ट इट्स ओन कैपिटल। ठीक है, मैं खुद के पैसों से पूरा बिजनेस करूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, बैंक से लोन भी लूंगा। एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड to borrow money. However, it is normal practice to have an express provision in the memorandum of association. ठीक है, बताओ भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता? और सेकंड डॉक्यूमेंट? और थर्ड? ऐसा लग रहा है आंखें अंदर अंदर जा रही है, ऐसा निकालना पड़ेगा। तो मैं, अरे मेरे को देखने के लिए तो चाहिए ना कि कैसे ट्राई करना है, तो आंख बंद करके थोड़ा ट्राई करूंगा, तो मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा कि अंदर थी कि नहीं? तो आंखें तो चाहिए ना वो देखने के लिए। ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, सिंपल सी बात है कि एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी, हाउएवर इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनेबलिंग अ कंपनी टू बोरो मनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है कि कंपनी कितना पैसा बोरो कर सकती है। मेमोरेंडम ऑथराइज कंपनी, मेमोरेंडम में परमिशन दी जाती है कि कंपनी कितना पैसा बोरो करेंगे, उसमें से डायरेक्टर कितना बोरो करेंगे। वो borrowing power which article of association provide as to how and by whom this power shall be exercised। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं रूल्स और रेगुलेशन, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताएगा कि कितना और ये पैसा कौन रेज करेगा, किसके पास में अथॉरिटी है। द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय हुम बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। A private company may exercise its borrowing power immediately after incorporation। प्राइवेट कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है तुरंत आप पैसा बोरो कर सकते हो, बैंक के पास जा सकते हो, बट पब्लिक कंपनी को वेट करना पड़ेगा। देखो दो सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी को सिर्फ एक चाहिए होता है, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होगी तो इनकॉर्पोरेट पे इसको सर्टिफिकेट मिलेगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ। क्या रे, तेरे इसको चार्जिंग लगा 5 मिनट बाद में इधर नाम लिख के आ रहा। हाँ अब चल रहा है सही, नहीं हो रहा है तकलीफ, क्या पता। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसका मतलब होता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है और ये तुरंत बिजनेस एक्टिविटी चालू कर सकता है, ये तुरंत बोरोइंग कर सकता है। बट पब्लिक कंपनी तुरंत बिजनेस भी नहीं चालू कर सकती है और बोरोइंग भी नहीं कर सकती है, इसको वेट करना पड़ेगा एक और सर्टिफिकेट का। कौन सा सर्टिफिकेट का? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, कमेंसमेंट
कुछ तो बोले ऑनलाइन वाले को पूछा था ना मैंने। आई एम ऑलवेज इन द मॉर्निंग बैंक। ओ आईसीआईसीआई बैंक। Private company may exercise its borrowing power immediately after the incorporation. However, public company cannot exercise its borrowing power until it secure certificate of commencement of business. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब क्या है? इस दिन से आप बिजनेस शुरू करने वाले हो। और ये सर्टिफिकेट किसको लगता है बेटा? यस, किसको लगेगा ये सर्टिफिकेट? सिर्फ प्राइवेट कंपनी को लगेगा क्या? नहीं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यू आर सच ए स्मार्ट स्टूडेंट बेटा। ठीक है। अ कैपिटल में बी बोरो फॉर अ शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म। देखो भैया, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा कैपिटल बोरो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है। शॉर्ट टर्म अगर चाहिए तो आपको मैं आज ही समझाता हूं, सुन लेना शांति से। शॉर्ट टर्म चाहिए तो आप जाओगे डिपॉजिट के पास। किसके पास? ठीक है। मीडियम टर्म चाहिए तो आप जाओगे लोन विन के साथ में। और लॉन्ग टर्म चाहिए तो आप जाओगे डिबेंचर के साथ में, है ना। इवन मीडियम के अंदर में बॉन्ड विन भी आ जाता है, बॉन्ड लॉन्ग टर्म में भी आ जाता है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में। इट इज बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल एट अ लैटर। लैटर मतलब क्या होता है बेटा? लेटर। अरे बाद में की स्टेज क्या, तुम किधर से आए ले अलीबाग के? ऑफ कंपनीज बिजनेस व्हेन कंपनी वांट टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस एंड इट रिक्वायर्ड एडिशनल कैपिटल, द एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड एंड लोन। ये तीनों मैंने अभी बताया। डिपॉजिट बताया था शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए आपको बताया था बॉन्ड, लोन। ठीक है ना। और जनरली डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, डिबेंचर और बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर अ कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल। वाओ, इसका वर्ड का मीनिंग बता दो मेरे को और अच्छी से एक्सप्लेन कर दो। जो भी इसको एक्सप्लेन करेगा अच्छी से, उसको फिर सवाल नहीं पूछूंगा मैं एक हफ्ते तक। तुमको लगता है मैं ये सेंटेंस सुनने के लिए पूछा तुमको? तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझते। जाओ, मैं नहीं बात कर रहा तुम्हारे से। हेलो कृतिका, हेलो दर्श, हेलो अश्मित। आज ये आस्था की फ्रेंड गायब है क्या? हेलो मुजाम्मिल, नालायक, ऑफलाइन आया कर। हाँ, साडी केयर नहीं करदा, मैं तेरे पिछे पिछे आंदी आ, मैं तेन फोन दिया, पुढचं मला येत नाही, आता काय करायचं? ये कितना गंदा एक्सप्लेन। नहीं, इसके पीछे है छुपा हुआ राज। मैंने आ गई मेरी मौत का तो। अरे सुनो, इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल। अब सोना, अब मैं बोल रहा हूँ, कॉलेज के ऊपर जाऊंगा। हाँ, अब मान लो मैं बैंक के पास गया, मेरे को लोन चाहिए था मेरा बंगला बनाने के लिए। ठीक है। हाँ, चॉकलेट का बंगला, है ना, बचपन में सुना होगा ना, असावा सुंदर चॉकलेट सा बंगला। हाँ, वो वाला बंगला। ठीक है। तो उसको बनाने के लिए मेरे को लोन चाहिए था 10 करोड़ का। हाँ। हाँ, जगह भी गए, कंस्ट्रक्शन विस्ट्रक्शन थोड़ा बना ही रहे तो डायरेक्ट ऐसा। हाँ, दोस्तों तुमको, हाँ, बाद में, हाँ, 10 करोड़। अब ये 10 करोड़ का मैं गया बैंक के पास में, अप्रूव करवा के लाया। क्या करवाया मैंने? तो लोन क्या हो गया? लोन हो गया, इंग्लिश में उसको क्या बोलते बेटा? सैंक्शन हो गया। अब मेरे को एक कॉमन सेंस बताओ, ये 10 करोड़ रुपए मैं पूरा विड्रॉ कर लूंगा और कंस्ट्रक्शन चालू करूंगा? बोलो हाँ या ना। सारे गधे हैं। नहीं, जैसे जैसे लगेगा वैसे वैसे मैं पैसा निकालूंगा ना बैंक से। अरे 10 करोड़ एक साथ थोड़ी ना निकालूंगा। जो भी है निकालूंगा कि एक साथ नहीं। सैंक्शन कितना हुआ? 10 करोड़। मैंने कितना विड्रॉ किया? मान लो एक, क्या किसी में नहीं, अभी ज्यादा इज्जत मत निकाल। वो बात है कि खीसे में लेके घूमता मतलब। हाँ। हाँ, और नवनीत सर कैसे लेके घूम जाते कभी कभी। हाँ, वैभव सर, नवनीत सर को मैंने एटीएम बना के रखा। मैं कभी एटीएम का मुंह ही नहीं देखता। पहली बात तो मैं कैश रखता ही नहीं।
मेरे पास में तुम अगर कभी कैश मांगने आए तो बताना, मेरे पास में कैश मिलेगी नहीं, वैभव सर नवनीत सर के पास में जाना। बट मेरे को कभी अभी घर से फोन आया कि इतना कैश लग रहा है, मतलब कैश, क्योंकि मेड को देना है, इसको देना है, उनको कैश में देने का है, तो कैश चाहिए। जब एटीएम, और एटीएम पे बहुत कंटाल आता है, क्योंकि आधे एटीएम साले भंगार बंद रहते हैं। ठीक है, एक इसमें पैसा निकलता नहीं बारिश में, और आधे टाइम पे जाओ वहां से अपने से ज्यादा भीड़ रहती है कुत्तों की। मशीन थोड़ी आगे 3 मिनट और खुड़को खुड़को ली, देखा तो पीछे से एक कुत्ता झटक के निकला। हाँ हाँ, बोला साले चोर, पीछे से नोटे चोरी कर रहा था ना। बोले सर सिक्योरिटी ड्यूटी। तो मैं जाता हूँ इनके पास में, उनको बोलता हूँ मेरे को इतना कैश चाहिए, उतना कैश चाहिए, और ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ, तो भी देखो कैश अवेलेबल रहती है इनके। तो मैंने विड्रॉ कितना किया, मान लो मैंने विड्रॉ किया 2.5 करोड़। हाँ नहीं नहीं, बैंक से मेरे, अरे क्या, कहाँ से आया, कहाँ से लाया इसको? बिकॉज दे आर नॉट द ओनर और अ को ओनर्स, दे आर क्रेडिटर्स, सो वी गिव इंटरेस्ट। ओ वेरी गुड बेटा, तेरे लगा तो घर पे बैठ के आंसर दे देगा, मैं भूल जाऊंगा ऑफलाइन। हाँ सुनो, 2.5 करोड़ रुपए। अब मान लो 10% से मैंने लोन की बात थी, 10% इसलिए तुम्हारा कैलकुलेशन इजी किया। अभी अगर 8.5 9% लिख देता, तुम्हारे कैलकुलेशन के तोते उड़ जाते। ठीक है ना, तो निकालेंगे करेंगे। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुकना। 2.5 करोड़ पे घर बेटा। अर्न, आई साले। देख रहा बेटा, मशीन कधी गंडत नाही, चालवणारा गंडतो। ठीक है ना, 2.5 करोड़ के ऊपर में 8.5 सवा 8% कर बेटा, कैलकुलेशन कर। तुम्हारे को 10% अच्छा दिया तो तुम्हारे में क्या मची थी, चुल मची थी। 2.5 करोड़ पे करना अवनी, इतनी बात ध्यान में रख। कितना बताओ, इधर भी देखते ना अपन। एक आंसर 8,25,000। अरे 2.5 करोड़, 30,30,000 आ रहा कुछ। 62,000, 20,62,000। आस्था, आयशा, कृतिका, दर्श, अश्मित, मुजामिल, जल्दी बताओ, 2.5 करोड़ पे 8.25 कितना होगा? हाँ मैं तो दे दूंगा, मेरे को कोई बड़ी बात नहीं है। तू मैसेज में टाइप कर रहे, कर बेटा, उस पे आंकड़े बैठेंगे क्या, देख डाल। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, ऑनलाइन वालों अभी अब घर में भाग रहे इधर उधर कैलकुलेटर ढूंढने के लिए। हाँ किसको, किसको 2.5 करोड़ कुछ नहीं, मैं सवाल कैसे रे साला। तो बेटा जिंदगी में सब करना, बैंक में जॉब मत करना। वेरी गुड बेटा, नहीं वो रखेंगे भी नहीं अपने को ऐसे हरकत देख के, वो डायरेक्ट घर में अपने को। हाँ तो फाइनल कितना हुआ? हाँ 2,62,500। अबे ये तो 20,62,500 रुपए। अबे 8,25,000 नहीं, कितना है? अबे 82, हाँ 82 हो सकता है क्या? अबे 2.5 करोड़ पे, अबे 2.5 करोड़ पे ऐसा लिखो ना, 2.5 करोड़। अरे 2.5 करोड़ पे निकालना है ना बाबू। नहीं नहीं, 2.5 करोड़ पे निकालना है।
20,62,000. जब जॉब ढूंढने के ना बेटा तो मेरे पास में जरूर आना, मैं तेरे को जॉब दूंगा। सिर्फ पीछे से एक सैलरी में से 0 कट कर देंगे बेटा तेरा। 1 लाख की बात करेंगे, तो भी परवड़ जाएगा, ठीक है ना। अभी एक बात समझो, एक्चुअल में मैंने अप्रूव कितना हुआ था, 10 करोड़। बट क्या मेरे को 10 करोड़ पे इंटरेस्ट पे करना है क्या? नहीं, किस पे करूंगा? जो मैंने विड्रॉ किया है, जो मैंने बोरो किया है, ये कंपनी ने अप्रूव किया था बेटा अमाउंट। बैंक ने अप्रूव तो नहीं, बोरोड पे जितना पैसा मैं बोरो करूंगा सिर्फ उतना। अगर वो बैंक में ही है, मैंने 10 करोड़ का लोन लिया और वो सैंक्शन होकर रखा हुआ है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं लगा सकते वो। अभी जैसे मैं जब घर अभी बीच में देख रहा था, तो बैंक के वो आए थे उस दिन, बात हुई तो ये बोले सर लोन तो अप्रूव करवा के रख लो, सैंक्शन करवा के रख लो। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? परमिटेड है। अब आपको जैसे चाहिए फटाक से विड्रॉ कर सकते हैं, मेरे को इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। कब तक चार्ज नहीं होगा? जब तक कि मैं बोरो नहीं करूंगा। इसका मतलब ये था कि जब जितना आप बोरो करोगे अमाउंट, उसके ऊपर में इंटरेस्ट पे करना। हाँ, अब 10 करोड़ तुमने अप्रूव किया तो पूरा यूज थोड़ा ना कर रहा हूं, तुम्हारे पास ही पैसा है ना भाई। मैं फॉर एग्जाम्पल, तुम सिंपल सिंबल समझो ना, मैं अगर मेरा काम ही बैच पे पैसा देने का, मैंने बोला कि भाई मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो बोलेगा ठीक है लेके जा। बट मैं बोला कि ठीक है 1 करोड़ चाहिए, लेकिन अभी की जरूरत मेरे को 20 लाख की है, तो ब्याज मेरे को 1 करोड़ पे लेगा क्या 20 लाख पे लेगा? सर 20 लाख पे। तो कितना लगेगा? 20 लाख। 20 लाख पे पैसा दे, सिंपल बोरोड। इसका इतना बड़ा वो, हाँ ऐसा कॉलेज विलेज नहीं रहता इधर, इधर सिर्फ दीपेश शर्मा चलता। हाँ, इट इज पेड एट अ फिक्स रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स। ठीक है, वेरी गुड बेटा, सब जन के आ गए आंसर, है ना। देन borrowed capital is repayable after a specified period of time, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में उसको वापस पैसा दे देना पड़ेगा। आओ, borrowed में सबसे पहला भाई आ रहा है इनका। अरे क्या मस्त चैप्टर है ये, कितना बड़ा है देखो। वाह, नहीं हो गया है, छोटा ही। अरे बुक है ये, सॉरी। मेरे को वो सीए के अंदर में आदत है ना, वो पूरा पीडीएफ आती है बुक इसकी, सिर्फ एक टॉपिक की आती है। अरे ये देखो, नहीं ये देखो, फाउंडेशन में भी तो है ना रे अपने। हाँ, ओ वाह, तुला कळलं, वाह, छान छान छान। फिर अभी कैप से नहीं आती तू क्या? अरे हाँ, मजे यार तुम्हारे, टाइम बचता ना मेट्रो में। तो मजे है ना जिंदगी में, बोर होता तो सीरीज वीरीज देखने का मस्त है। हे सीरी, प्ले सीरीज, कोरियन सीरीज देख, कोरियन सीरीज क्या मस्त सीरीज है। हाँ फिर, बीटीएस इज माय फेवरेट बैंड, ये ना। हाँ नहीं नहीं, मैं तो बोला मेरा फेवरेट बता रहा हूँ मैं तो। आई लव बीटीएस। माय बीटीएस मींस बिहाइंड द सीन। वो हर शो भी के आते हैं ना बिहाइंड, वो ज्यादा मजा आते हैं। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर 12th में एक लड़की थी, शी इज बीटीएस डाई हार्ट फैन। इतनी फैन, इतनी फैन, पीछे से बीटीएस पे किसने तो भी कमेंट कर दिया, सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला, रोने से लग गई वो। हाँ, नहीं मैं ऐसे नहीं बताता। फिर तू, हाँ नहीं तेरी बहन नहीं है, ठीक है। डिवेंचर, आओ बेटा डिवेंचर। डिवेंचर आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल। ये सबसे, जब भी बोरो की बात करेंगे सबसे पहले दिमाग में आएगा डिवेंचर। टू मीट लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, बताया ना मैंने, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए डिवेंचर। ओवर डिवेंचर हैव ऑक्यूपाइड अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। द टर्म डिवेंचर कहां से आया? ये आया बेटा लैटिन टर्म से, डिवीर, विच मीन्स ओ। ओ मतलब क्या, किसी से कुछ उधार लिया, अपन बोलते ना यू ओ मी 500 रुपीज, हाँ, फालता ना। द टर्म डिवेंचर हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ने डिफाइन नहीं किया है।
बट सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है दी वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है सभी खींच लिया इन्होंने। डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। व्हाट इज मीन बाय एनी अदर इंस्ट्रूमेंट कंपनी एविडेंसिंग अ डेट, मतलब ऐसा कोई भी पेपर आपके पास में है जिससे ये प्रूव होता है कि आपने कंपनी को पैसा उधार दिया है, तो हम मान लेंगे उसको डिबेंचर। नहीं, वो इक्विटी में जाता है, मुक्का मारूंगा अगली बार पूछा तो। मैंने पहले ही बोला था कि प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर जब भी कन्वर्ट होगी इक्विटी में कन्वर्ट होगी, ये शानी उसको डिबेंचर में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, ऐसा दौड़ा खा जा रहा ना, ऐसा लग रहा निकाल के कर 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 कर। ये बारिश का पानी जाता रहे ऐसा डोले में, ऐसा अजीब अजीब होता है ना। और नहीं, कितनी बार क्या होता है, सीधी सीधी बात है, खराब पानी भी जाता है। साला कोई ऐसा आलतू फालतू का ऐसा उड़ा ना, ऐसा दिमाग खराब होता है, ऐसा लगता है नहीं जान दे अभी मेरी असलियत सामने आ जाएगी। है वो तो कट मारा था। मैं कितनी बार बाइक का उड़ता है जनरली, बाइक अगर गई थोड़ा सा भी एक्सीडेंट किया कि पूरा, है ना। वो तो इसलिए मैं रेनकोट और जर्किन साथ में रखता हूँ, नहीं तो कब शर्ट खराब होते, एक दो बार हुआ है तो मुंह पे उड़ जाता। एक को तो बहुत गंदा झापा था एक दिन, मतलब अच्छी से, क्योंकि कौन सा था वो, इम्पल्स, है ना, हीरो की इम्पल्स है ना, वो इम्पल्स कौन सी बाइक है वो, हिमालयन जैसी सस्ती हिमालयन। तो इधर से साइड से जा रहा हूँ, सोसाइटी में जा रहा था, मतलब मेरे को मालूम नहीं, बट साइड से गया, गड्ढे गुड्ढे में से नहीं गया, कहीं से भी गाड़ी निकालने ऐसा। तो वो गया तो मुंह पे पानी उड़ा हूँ। ठीक है, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब कितना ही भाग, मतलब इतनी स्पीड से नहीं था कि मेरी गाड़ी पे, मैंने इतनी भगा उसको पकड़ने के लिए, मतलब छोड़ जान दे। बट जैसे उसने इंडिकेटर दिया वो सोसाइटी की तरफ, फिर मेरे लाइट जग गई, मतलब अब गया काम से। अगर सोसाइटी का फिर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दूसरी जगह रहता तो रात को मैं कहाँ पीछे पीछे जाऊँ यार, कौन झगड़ते बैठे, मतलब मरने दे उधर। फिर देखा तो, क्योंकि हमारे दो सोसाइटी है, देखा देखा तो उसने बराबर सोसाइटी में टर्न मारा, मतलब अब इसके तो घर तक जाऊंगा। ठीक है, जो कंटिन्यू उसके पार्किंग में, और उसकी बेसमेंट पार्किंग थी। तो उतरने के बाद में मेरे को बोला, अरे क्या इतना हॉर्न दे रहा, फिर जो उसको शुरुआत मैंने इतने अच्छे शब्दों से करी। ठीक है, इतने अर्जेंट में बेचारा वो ग्राउंड फ्लोर से सिक्योरिटी भगते हुए बेसमेंट में आया, उसको लगा कि क्या लफड़ा हो गया बेसमेंट में, क्योंकि हमारा बेसमेंट वैसे ही बहुत फेमस था बीच में, कुछ मैटर हुआ बेसमेंट, हाँ, दो चार गाड़ आ गई बेसमेंट में कि समझे प्रोग्राम है ना। हाँ, तो उधर उधर तो झापा उसको उसको हर मैंने, मतलब वो बेचारा आखिरी में हाथ जोड़ दिए थे उसने कि बस कर दे, गलती हो गई, अगली बार नहीं लूंगा। और जिस मीटिंग में दिखता वहीं गाली मारता था, जहां मिलता था वहां गाली मारता था उसको। ठीक है, मैं तो क्या बोले, अरे मेरे को अर्जेंट था, बोला अर्जेंट, उस दिन भी अर्जेंट ही था उसको, है ना। वो बोले मैं लेट हो रहा, घर से जल्दी निकल भाई, मेरे को तकलीफ मत दे, है ना। नहीं, आई डू एग्री, देखो मैं इतना कॉमन सेंस रहे कि गड्ढा थोड़ी ना दिखता, फोर व्हीलर वाले को लोग गाली मारते, देख के गाली चला, अरे वो कैसे चलाएगा, क्या आके रास्ते पे गड्ढे, तो गड्ढे में से, अरे कैसा, उसको नहीं मालूम, और उसके कंट्रोल में इतना गाड़ी नहीं, पानी होता नहीं, बारिश है भैया, तुम अब रोड ही ऐसे, तो उसको वो कोई नहीं कुछ कर सकता। बट हाँ, मेरे को ये समझता थोड़ा इंसानियत की जैसे चला सकते, ऐसे कैसे भी धड़ा धूल लेके जाएंगे, गड्ढे बिड्ढे उड़े बिड़ रहे। मतलब आज ही एक जन स्वारगेट पे तो इतना गंदा गिरा रहता है, नसीब उसके बचा। तुम अगर स्वारगेट से जैसे अंडरग्राउंड लेन से आते हो तो राइट साइड में बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए, उन्होंने वो बीच में पाइपलाइन के लिए किसके लिए तो भी ये किया था, गड्ढा किया था, उसको अभी सीमेंट से फिल किया हुआ है, गणेश कला क्रीडा के सामने देखना। वहां से जैसे ही बाहर निकलोगे तुम, जो स्टेडियम को जाते, नेहरू स्टेडियम, तो वो गड्ढे में से उसका ध्यान नहीं, इधर उधर बात कर रहा है ऐसा अपना, सुबह भाजी विजी लेकर, वो पूरा दो चार भाजा भीजा इधर उधर, बट वो अच्छे की बैलेंस हो गया, नहीं तो फुल रास्ते पे सॉस, केचप। हाँ, आओ अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन, debenture include debenture stocks. Debenture means a document which either create a acknowledges debt. What is in by acknowledge बेटा? Acknowledgement is nothing but an proof. क्या होता है बेटा? Proof. जब आप कभी मॉल में शॉपिंग करिए बेटा, हाँ कि अरे नहीं, मैं लग क्या सिर्फ मैनेज करी होगी इसलिए पूछा। हाँ, अब वो जब ऐसा कागज मिलता सफेद कलर का, ऐसा पतला, पढ़ा कभी उस पे रहता है ACK नंबर। ACK मतलब बेटा एक्नॉलेजमेंट नंबर बेटा, इसका मतलब प्रूफ है कि आपने इतनी शॉपिंग करी है, ढापे नहीं बेटा कपड़े। ठीक है ना। हाँ,
देखो, लॉकडाउन की वजह से सेंट्रल मॉल बंद हो गया, ऐसा तुमको लगता है? नहीं, सेंट्रल मॉल से पहले चल रहा था मेरी भरोसे पे। मैंने बहुत शॉपिंग करी वहां से, फिर लॉकडाउन लगा, मैंने शॉपिंग करना बंद करा, मॉल ही बंद हो गया। अरे प्रवृत्त करे उधर कपड़े लेने को। एक सादे दुकान में कपड़े खरीदने जाओ, 800 1000 का शर्ट मैं वैसे ले रहा हूँ, वहां 1500 1200 एटलीस्ट ब्रांड मिलता है ना भाई, बोलने के लिए भी होता, और फोटो भी डालने को होता है ना, सेंट्रल की थैली। सेंट्रल, फिर वो ऐसे लाल कलर के झूमर थे उसके, वो निकालने के, है ना? ऐसा नहीं, अरे नहीं, अच्छा था वो। चलो, अंडर द एग्जिस्टिंग, अब क्या बेचारे, अपन लोकल ब्रांड पे चल रहे, 150 150 की टी शर्ट है आपने, और क्या भाई। पार्क एवेन्यू शायद, पार्क एवेन्यू, रेड टेप। रेड टेप की टी शर्ट कब से आ रही है ऐसी वाली? नहीं, रेड टी शर्ट नहीं, शूज ठीक है। रेड टेप इज फॉर शूज, रेड टेप का शूज है मेरे पास, हाँ। मैंने मोस्ट ऑफ दी, अभी मेरे को 2 3 ब्रांड है, बट वो क्या हुआ कि मैंने लाए थे, अभी जैसे नाइकी का वापस परचेस किया, नाइकी के 2 बार शूज परचेस किए, बट वाइट। फिर अपन बाइक वाले हैं, तुम प्रोग्राम दिख रहे हो, और वाइट मतलब स्नीकर्स, तो हाँ, इतने सस्ते सस्ते जूते। और मेरा भाई का बोल रहा है कि उसमें क्या लाइव है, अभी नहीं पहनेगा कब मतलब, फिर अपनी आप उतर गया। मैं तो ये, अच्छा खासे सस्ते हैं, 850 के जूते मैंने नहीं लिया, स्केचर्स वाले मैंने नको। तो फिर वो, बट पैर का इशू आता है, इसका ग्रिप विप का था, और ब्लैक है तो ठीक है, और ये वॉशेबल है, और वो तो इतना मतलब, और अपन चाहे अगर तो प्रोग्राम, फिर वो फिर रिबन को लाया, तो अभी मल्टी कलर एक लिया था प्यूमा। अब भाई ने रिटर्न रिटर्न किया कि नहीं क्या पता, उसने रखा तो था, वो है। मेरे को, तो भी वेरी ऑनेस्ट, HRX का शूज पसंद नहीं आया, ब्लैक कलर का है मेरे पास में, वन ऑफ द घटिया क्वालिटी मैंने अभी तक की फील करी। फीला इज गुड, रोड स्टार इज ऑल्सो गुड, रेड टेप इज ऑल्सो गुड, फिर स्केचर्स तो बेस्ट है, इसका कुशन मस्त रहता है। फिर बाद में जितने भी है, तो उसके अंदर में मेरे को सबसे, अभी तक के जितने मतलब नॉर्मल ब्रांड यूज करे, स्पार्क का भी एक बार का ठीक है, इसका नहीं है यार। ली उसमें से साइड से उसका वो सोल निकलना चालू हो रहा, इज्जत निकल रही ना। तो चलो, कल की बात है, कल की बात है ना। वेरी गुड बेटा, तो जैसे छोड़ दी वैसे सारी बातें छोड़ देंगे बेटा अपन। वेदर कॉन्स्टिट्यूशन अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट, ठीक है, बट बेटा तेरे को लास्ट एक्सप्लेनेशन देना है बेटा, फिर मैं परेशान नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये मैंने बताया तो, मैजिक देखो, मैजिक, ये देख, ये कौन सा कलर है, नीचे कौन सा, अब देख। व्हाट इज इन दैट चार्ज? सर बोले वो बैटरी को चार्ज करने का सर, फिर वो शाम तक चलेगी सर। पैसे चार्ज करना, मैंने उस दिन ग्रुप में डाला, कोई तो भी दोस्त का फोटो डाला था, वो ऐसा रोने वाला, मैंने इसको रडाला काय झालं, वो ऑटो करेक्ट में राधिकाला काय झालं हो गया। मेरे को बाद में बोल सब जन, राधिका कौन है, मतलब कौन राधिका, आबा बोले उधर वो हो जाएगा, मतलब आबा। हाँ तो रेड है, अब देखो ना, क्या देखो यार। हाँ, हाँ क्या। हम्म, 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 हम्म। बोल बेटा।
हम्म। सिंपल है। मतलब मान लो मैंने लोन लिया 1 करोड़ का, ठीक है, मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला 1 करोड़ का लोन दो, बैंक कैसे लोन देंगे क्या? नहीं, बैंक बोलेंगे आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्टगेज जिसको बोलते हैं, गिरवी, मॉर्टगेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, ये सारे वर्ड है इसके, गिरवी रखना पड़ेगा। तो मेरा एक है ना फ्लैट है, फ्लैट है 1.10 1.2 सीआर का, क्योंकि वो ज्यादा कहीं दिखते हैं। तो ये 1.2 सीआर का फ्लैट मैंने क्या किया है, मॉर्टगेज किया हुआ है। इसके फ्लैट खाली नहीं करना पड़ता, सिर्फ पेपर रखने पड़ते हैं। अगर मैंने, और ये लोन लिया मैंने 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के बाद अगर मैं पैसा देने में फेल हो जाता हूँ, तो अब ये 1 करोड़ तो बैंक पे डूब गया ना। नहीं, क्योंकि बैंक के पास में क्या है, मेरा फ्लैट के पेपर है, तो बैंक क्या करेगी, उसको से अपना पैसा रिकवर कर लेंगे 1 सीआर रुपए। मतलब क्या है, बैंक इस केस के अंदर में सिक्योर्ड है क्या, टेंशन फ्री है क्या? जी हाँ, कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं। वैसे ही डिबेंचर या तो सिक्योर हो सकते हैं या तो अनसिक्योर्ड होंगे। सिक्योर्ड, शांति से सुनना, सिक्योर्ड कब, जब चार्ज है, और सिक्योर कब, तो क्या करते हैं कंपनी है ना, कंपनी ने आपके पास में आई और बोला कि भैया हमारे को पैसे दो, उसके अगेंस्ट हम आपको डिबेंचर देंगे। आपने बोला कल को पैसे डूब गए, तो हमने बोला कि भैया हम एसेट के ऊपर में चार्ज क्रिएट करेंगे। इसका मतलब है अगर कल को पैसे मैंने डुबा दिए, तो आप बैंक से परमिशन लाके वो एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। इसका मतलब आप कौन हो अभी, सिक्योर्ड। आप कौन हो, सिक्योर्ड। अंडर द existing definition, debenture include debenture stock, debenture mean document which either create or acknowledge debt। acknowledge मतलब क्या होता है बेटा, yes you laughing lady, वेरी गुड वेरी गुड, थम्स अप। ठीक है, ऑर्डर constitute चार्ज सम प्रॉपर्टी, यही बताया मैंने, प्रॉपर्टी के ऊपर में चार्ज क्रिएट करते हैं, बट मैंने यही बताया आपको कि प्रॉपर्टी हैंड ओवर करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए, मैंने बोला अगर भैया पैसे नहीं दिए तो गाड़ी के पेपर तेरे पास में रखता हूँ, गाड़ी नहीं देने की जरूरत है, गाड़ी मेरे पास में रहेंगी, है ना, अभी भी अपना फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। हाँ, बट अगर मैंने नहीं दिए तो वो गाड़ी बेच सकता, सिक्योर्ड है। देन प्लम, अबे पाल्मर है, सब सुन रहे। डिवेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट वी अंडर सील एविडेंसिंग द प्रेजेंस ऑफ ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ इंडेटनेस। ठीक है, फिर तपोवन, अबे है ना, हॉफम defines a debenture is a document giving by a company as a evidence of debt to the holder, sir, lien, hypothetical pledge or mortgage on an asset, exactly मुजामिल, but तो ऑफलाइन आ, ठीक है, तू भी ऑनलाइन आ, आष्टा तू भी ऑनलाइन आ, दस तू भी ऑफलाइन आ, कृतिका तू भी ऑनलाइन आ, है ना, अश्मित तू भी ऑनलाइन आ, आयशा तू भी ऑनलाइन आ, सब ऑनलाइन आओ, अरे ऑनलाइन बोलता, ऑफलाइन आओ, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन। आउट ऑफ पुणे कौन कौन है, आउट ऑफ पुणे, विदेश में रहने, आई मीन टू से दूसरे सिटी में रहने वाले, आयशा, अच्छा हाँ, आयशा ने बताया था, आई थिंक सो, कहाँ बताया था इसने, जलगांव भोसाल, किधर बताई थी, कहाँ बताई थी यार, किस तो बताया था इसने, उसका कुछ गाड़ी का शोरूम बीरो में पापा का, बता रही थी। कहाँ का बेटा, ऐसा कैसा भूल गया मैं, नांदेड़, हाँ नांदेड़ याद है, नांदेड़ वैभव सर के उधर, वैभव सर को नांदेड़ नजदीक है ना उधर से, ट्रेन से अगर जाना है तो वैभव सर को नांदेड़ लास्ट स्टॉप आता है, या तो फिर अकोला से, हाँ। अरे निफ्टी 71%, 0 पॉइंट, हाँ। आओ फीचर्स देखेंगे, फीचर्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विथ फीचर, कसम से बता रहा हूँ, इसको अच्छी से पढ़ो, इसमें आपके बहुत सारे फीचर्स कवर है, रुको मैं आपके लिए साफ सफाई कर देता हूँ।
सुनाई दे रहा है क्या? ऐसा हाथ कर, हाथ कर, हाथ कर, गाली मारूंगा मैं। हाथ कर बेटा। हाँ। क्योंकि नाराज आदमी लेक्चर कितने होता रहता? कहता, हाँ हाँ हाँ, हंस रहा उधर बैठ के। हाँ चलो। अरे लेक्चर का सॉरी। हाँ। अबे ओ ई- हम्म, हाँ भाई। लेकिन पर अब देखो, फीचर कितने इजी जाएंगे, है ना? इसके फीचर देखो, फीचर्स। पहला फीचर क्या है इसका मालूम है? ये एक प्रॉमिस है। और तुमको तो पता है प्रॉमिस किस लिए किया जाता है बेटा? तोड़ने के लिए बेटा, कंपनी का प्रॉमिस है नालायक को। प्रॉमिस टाइम टाइम पे, टाइम टाइम पे दूंगा क्या बेटा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट। सुबह सुबह सुधरो बेटा, सुबह सुधरो। ठीक है? प्रॉमिस है कि मैं इंटरेस्ट दूंगा। और इंटरेस्ट ठीक है ना? अब देखिए कि हमने इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू देखी थी 1 और 3, प्रेफरेंस शेयर्स की देखी थी 100, डिवेंचर की 100 और मल्टीपल ऑफ 100। सर व्हाट इज इन द मल्टीपल ऑफ 100? 100, 200, 300, 400, 500। बस बेटा, मैं तो ऐसे चलना पड़ेगा। हाँ, है ना? 1000 में आलो। बचपन में खेलने हाइड एंड सीक, तुम हाइड एंड सीक बोलते होंगे उसको। उसको मराठी में क्या लपा छुपी बोलते। मराठी मूवी का लपा छुपी देखा है किसी ने? हॉरर, हॉरर मूवी है लपा छुपी बोल के, एक फार्म के अंदर वही बनाया, उसमें छोटे बच्चों की आत्माएं भटकती रहती। हाँ हाँ, मस्त है एकदम। तो वापस से बता दो, इक्विटी की फंक्शन बेटा 1 और डिवेंचर की कितनी बेटा? 100 और मल्टीपल। क्या मस्त बारिश है ना? ऐसी बारिश के अंदर में कार और ड्राइव, कांदा भजी और चाय। हाय, साइड क्या? नको नको। ये क्या बड़बड़ कौन सुने? बहुत। साइड में चाय नहीं होती, चाय गोद में रहती है। हाँ, ऐसा। टाइम ऑफ रीपेमेंट चीट भी कर सकता हूं मैं, टाइम ऑफ रीपेमेंट। ठीक है? टाइम ऑफ रीपेमेंट को बोलते हैं बेटा मैच्योरिटी डेट। व्हाट इज इन द मैच्योरिटी? जिस दिन ये पैसा हमको रिटर्न देना होगा। टाइम ऑफ रीपेमेंट मैंने बोला कि भैया 10 साल के लिए डिवेंचर इशू करूंगा। इसका मतलब क्या है? 10 साल बाद में आपको आपका पैसा वापिस करूंगा। ठीक है? रीपेमेंट। देन आगे आ जाओ। जाना ढूंढे तुझे दीवाना। इक्विटी प्रेफरेंस के अंदर में नाच को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जब पहले मेरे को, जब भी वाइंडिंग अप के टाइम में कैपिटल बचेगा सबसे पहले मेरे को। तो पीछे से डिफेंसर बोला तो मैं क्रेडिटर है। पहले किसको जाएगा? देखो मैंने आपको हायरार्की बताई थी अगर याद होगा तो, पहले जाता है, सबसे पहले जाता है गवर्नमेंट को, टैक्सेस एक्सेस। फिर उसके बाद में क्रेडिटर, उसके बाद में owner, समझ में आया? कोर मतलब प्रेफरेंस शेयर, ओनर मतलब कौन? इक्विटी शेयर। वापिस से गवर्नमेंट, क्रेडिट, इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस के ऊपर कौन है? डिबेंचर्स वाले, बॉन्ड। तो देखो, डिबेंचर रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट ऑफ द कंपनी, बाकी सबसे पहले आएगा डिबेंचर। तो इसलिए तो बोला पहले वो आएंगे। प्रेफरेंस क्यों आएगा? तो क्या प्रेफरेंस के पीछे हाथ धोके पड़ी है सुबह से? प्रेफरेंस को कन्वर्ट करके डिबेंचर बनाया पहले इसने। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, एश्योरेंस मतलब क्या है? आई शपथ तुम्हाला पैसे परत दिल में, आई शपथ, है ना? कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म, दे कैरी ऑन एश्योरेंस फॉर रीपेमेंट। एश्योरेंस मतलब क्या है? मेक श्योर करना। क्या होता है बेटा एश्योरेंस का मतलब? श्योरिटी कि भैया मैं आपको आपके पैसे वापिस कर दूंगा, कर दोगे। इंटरेस्ट,
देखो इंटरेस्ट चाहे, इंटरेस्ट कैसा रहता है, फिक्स रहता है। अगर इंसान का है तो बदलते रहता है, बाकी सब जगह पे फिक्स रहता है इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ, आज ये पसंद तो कल वो पसंद। और लड़कों का इंटरेस्ट तो हर चौक में बदल जाता है। डिपेंड, अरे भाई भाई भाई, पल पल, ठीक है ना। क्या बात, क्या बात, इधर से देखते हुए इसके पीछे जा रहे, क्या बढ़िया बढ़िया, अरे दूसरी, अरे पलटो। ठीक है ना, बदल जाता इंटरेस्ट, इंसान है ना सर, बदल जाता है। आर्टिस्ट टू डिवेंचर, आज ब्लू, पानी 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 पानी, भदो भदो भदे, ए बी सी डी ई, जे के एच एल आर। मैं भी गाने बनाऊंगा, है ना, ऐसे ही कुछ तो भी, ऐसे ऐसे गाने बनाऊंगा। पानी तो गिरा, मैंने तो देखा, पानी गिरा गिरा, मैंने देखा देखा, गिरा गिरा, देखा देखा, है ना, हाँ, और लगेज बोलेंगे देखा तुझे तो यार, हाँ बस बस, ज्यादा मूड में आ रहे तुम। पार्टी स्टूडेंट डिवेंचर, एक तो बारिश, हाँ सुनो सुनो, है ना, पार्टीज टू डिवेंचर, तो पार्टीज कहाँ होती है डिवेंचर वालों की? वेरी गुड, कंपनी में होती है, कोरेगा बाग में नहीं होती है बेटा, है ना, हाँ उधर अभी क्या जेसीबी चल रहे सिर्फ। पार्टीज टू डिवेंचर, तीन पार्टीज रहती है बेटा। पहली रहती है कंपनी, कंपनी मतलब जो डिवेंचर इशू कर रही, सुन लो बेटा, तीन, एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड नहीं बेटा, 30 सेकंड लगता, मेरे को मालूम था तू शानी बनेगी। ठीक है, 30 सेकंड देख, गिनना चालू कर देना अभी। कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है, ट्रस्टी जिसको अपॉइंट किया जाता है ध्यान देने के लिए, और तीसरा डिवेंचर होल्डर जिसने डिवेंचर खरीदे हैं। ठीक है, समझ में आया? जिसने डिवेंचर खरीदे वो डिवेंचर होल्डर, जो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है वो कंपनी। ट्रस्टी मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जो 500 से ज्यादा लोगों को डिवेंचर इशू कर रही है। कितने? सिंघम, 500 से ज्यादा लोगों को। ठीक है ना, तो उस केस के अंदर में आपको डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। ये ट्रस्टी क्यों अपॉइंट करेंगे? आपने जिस पर्पस के लिए लोन दिया है, लोन मतलब उधार में पैसा दिया, मैं लोन वर्ड यूज कर रहा हूं, है ना, डिबेंचर इशू किया है, आपने बोला था कि भैया मेरे को नई मशीनरी लगानी है इसलिए उधार में पैसा दो, क्या ये पैसा मशीनरी के लिए यूज हो रहा है? मालूम पड़ा मैंने आपसे पैसा लिया, मैं घूमने चला गया, चलेगा क्या? नहीं, कोई अदर पर्पस के लिए। अच्छा, दूसरा मेन, अगर आप सिक्योर्ड हो तो एसेट पे क्या क्रिएट रहेगा? चार्ज। क्या रहेगा? चार्ज। अब देखो, कॉमन सेंस है, मैंने 1 लाख का लोन लिया था, उसके अगेंस्ट मैंने एसेट पे चार्ज क्रिएट किया था, किस पे किया था? कार पे। अब मान लो कि मेरे को मालूम है कि मेरे को लोन रीपे नहीं करना, और ये आदमी आके मेरी कार बेचेगा, मैंने कार ठोक दी जानबूझ के, पूरी खराब कर दी, कर सकते, लोग करते। अब क्या करेगा वो? कार तो इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, पूरा भंगार। ठीक है, भंगार के भी, भंगार में भी गाड़ी 30-35 हजार की आती है, मालूम है तुमको? अरे वेट रहता उसका, इंजन फंक्शनिंग रहता, वर्किंग रहता। अभी जैसे मेरे पास में जो सेकंड हैंड गाड़ी मैंने लेके रखी है, उसके अंदर में सीएनजी है, तो वो सीएनजी किट अगर मैं सेपरेटली बेचू तो नहीं नहीं बोल के 15 हजार की मैं सीएनजी किट बेच सकता हूँ सेकंड हैंड में। नई किट महंगी जाती है ना, तो वो हाँ क्या, तो फिर तो ज्यादा बेच सकते हो, थैंक यू बताने के लिए। तो 15 हजार, देखो ना तुम, 12-15 हजार सीएनजी किट के। ठीक है, अब वो 12-15 15 हजार भी पकड़ो, 15 हजार निकाल लो तुम सीएनजी के। गाड़ी, इंजन तो कहीं ऐसा बंद है नहीं, सर ही वर्किंग है, गाड़ी चलती हुई, भाई मैं चलाता हूँ उसको। ठीक है, सिर्फ कार के पेपर अगर वो भी रिन्यू करवा ले तो वो भी हो जाती है। तो चलती गाड़ी अगर नहीं बोलूं तो मैं 70-80 हजार में उसको आराम से बेच सकता हूँ सीएनजी के अलग से। ठीक है, मतलब आज नहीं बोल के 90-95 हजार में मैं गाड़ी को सहज बेच सकता हूँ, है ना। मैंने जाके ठोक दी गाड़ी, मैंने जानबूझ के तोड़ दी, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। तो डिबेंचर ट्रस्टी ध्यान रखेगा कि जिस एसेट पे चार्ज क्रिएट किया गया है उसको किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, नहीं नहीं, कंपनी का कोई नहीं होता, थर्ड पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है, और जनरली डिबेंचर होल्डर्स डिसाइड कर लेते हैं कि कौन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑथोरिटी टू इशू डिबेंचर, बताओ कंपनी का मैनेजमेंट किसके पास में? कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मुक्का मारूंगा आज, तो मार खाने के पूरे काम कर रही है। बोल बेटा कौन? अभी तो 2 बार नाम बोला इनका मैंने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डिबेंचर इशू करने का अधिकार किसके पास में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, इनका स्टेटस क्या है? बोलो सिंगल। क्या है? अबे नालायको, क्रेडिटर्स है वो कंपनी के,
ठीक है, ऊपर वाले शेयर होल्डर थे तो वो ओनर थे, चाहे वो को ओनर या रियल ओनर, बट ओनर है। ये कौन है? क्रेडिट ऑफ द कंपनी। लोन है, डिवेंचर है, बॉन्ड्स है, डिपॉजिट है, ये सारे कौन है? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, अभी ध्यान में, हाँ स्ट्रेचनिंग कर लेते, हाँ। उस दिन का तुमने वीडियो देखा नहीं? ठीक है, इसका सीए में फाउंडेशन का लेक्चर ले रहा था, बोले सर जिम जाते क्या? मैंने बोला नहीं। तो एक ने बोला नहीं, लड़कों के साथ में सर जिम नहीं जाते। तो फिर एक ने पूछा सर लड़की के साथ जिम जाते? मैंने बोला हाँ, लड़कियों के साथ। अरे देखो भाई, अपना अपना है ना। मतलब अब मैं अगर वेट वेट उठा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, ऐसा टच भी ये एकदम डायरेक्ट बाई से पैसा पापा है जिससे डायरेक्ट बस। ठीक है, कंपनी ट्रस्टी, डिवेंचर होल्डर्स, ऑथोरिटी, आ जाओ। ऑथोरिटी टू इशू डिवेंचर, किसके पास में ऑथोरिटी बेटा? अभी तो नाम बोली थी बेवकूफ औरत। राइट, चाहिए वो किसको? इक्विटी शेयर को रहेगा, प्रेफरेंस को भी नहीं दे रहे हम। तू तो फिर भी क्रेडिटर है, तेरे को वोटिंग राइट नहीं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैसी है? एसेट पे क्या क्रिएट करेगा बेटा? एसेट पे, हाँ, है ना, हाँ। सिक्योरिटी, वो लिखा हुआ था यहाँ पे। हाँ, इश्यूअर कौन इशू कर सकता है? पब्लिक भी कर सकती है, मतलब पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी जरूरी है क्या? तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे आप कर सकते हो। ट्रांसफरेबिलिटी, जी आप डिबेंचर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। चलो 14 पॉइंट पढ़ो, अंदर से पढ़ो बेटा, एकदम डिटेल में, एकदम गड्ढा खोद के पढ़ो बेटा। सर वॉइस इज क्रैकिंग, अच्छा प्रियंक वॉइस क्रैक हो रहा है बेटा। अभी अपना शूटर बैठेला ना, वो बताएगा। नहीं यार, कसम से आज का मौसम ऐसा है ना, मतलब कि बाइक पे कहीं घूमने जाओ सुबह सुबह, मतलब मेरे घर के पीछे ही है वैसे तो, बाप देव घाट जाओ घूमने, मस्त मिसल खाओ, चाय पियो, घर आओ सो जाओ, ब्लैंकेट लेके, मतलब ऐसा पर्दे वर्दे लगा के पूरा अंधेरा करो, फुल फैन चला। हाँ, मजा आता बहुत। मेरे को अजीब अजीब वो गरीब शौक है ऐसे। जैसे मेरा है कि नहीं, घर काफी ठंडा रहता है, 3 के पंखे पे भी तुम सो सकते हो, काफी ठंडा लगता है, बट नहीं, मैं 4-5 पे पंखा लगा के सोता हूँ। अरे आवाज के लिए भी नहीं, वो हवा चाहिए मेरे को, ऐसा लगे कि भर आ रहा कुछ, भले मैं ब्लैंकेट में पूरा घुस जाऊंगा। घर वाले बोलते साले इतनी ठंडी लगती है तो फिर इतना तेज पंखा क्यों चला, मजा बहुत आ रहा है। पूरे विंटर के अंदर में हमारे घर में फैन लगाने की जरूरत नहीं होती, इतना ठंडा रहता है, क्योंकि बैक साइड से हवा बहुत आती है। बट मेरा पंखा चलते रहेगा। 3 घर वाले बोलते पागल आदमी, मतलब मजा बहुत आता। हाँ ये बात तो सही है।
नहीं आ जाओ। तो फिर सर क्यों आए थे ऐसे ही? नहीं नहीं, तो उनका लेक्चर फिर भी 10:30 बजे रहता है। मोबाइल ढाप के लाया, मार लिया मोबाइल। चलो, अरे नहीं सच में उठाया ना। चलो फटाफट, क्या क्या है डिवेंचर के फीचर्स? पहला प्रॉमिस है, ठीक है, ये प्रॉमिस करता है कि भैया हम आपके पैसे वापस दे देंगे। फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू होती है 100 और मल्टीपल ऑफ 100। देन टाइम ऑफ रीपेमेंट, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, सबसे पहले पैसे किसको मिलेंगे? तो डिवेंचर होल्डर को मिलेंगे। एश्योरिटी ऑफ रीपेमेंट मतलब क्या है? मेक श्योर करता है कि आपको आपका पेमेंट दे देंगे। इंटरेस्ट फिक्स होता है। पार्टीज तीन है, एक कंपनी जो इशू करती है, ट्रस्टी 500 से ऊपर वाले, और डिवेंचर होल्डर जिसने डिवेंचर होल्ड करके रखे। अथॉरिटी टू इशू डिवेंचर, किसको अथॉरिटी इशू डिवेंचर इशू करने की? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी है। क्या इनको वोटिंग राइट देंगे क्या? नहीं। ये कौन है? कंपनी के क्रेडिटर, क्रेडिटर को वोटिंग राइट नहीं होता है। सिक्योरिटी, ठीक है, डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। इफ अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू मेक अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, तो डिवेंचर होल्डर प्रॉपर्टी सेल करके अपने चार्जेस फ्री कर सकता है। इश्यूअर्स, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दोनों इशू कर सकती है। लिस्टिंग, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट हो सकता है, रिकॉग्नाइज पे। ट्रांसफरेबिलिटी, यस, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। चलाओ, अभी देखो डिवेंचर के कितने टाइप है? 8, बट एक्चुअल में देखा था तो 4 है। ऑन द बेसिस ऑफ 4, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। तो बट मैं इसको थोड़ा उल्टा लेके जाता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ आपका रीपेमेंट। अब देखो सिक्योरिटी मतलब क्या है? तो जनरली सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। कौन सा फटाफट बोलेंगे? सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब एसेट पे चार्ज क्रिएट किया जाएगा, ठीक है क्या? ये वो सीए फाउंडेशन में आना, सीए में आना। कुछ नहीं है, नहीं है, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? नहीं, अरे ऊपर ही रखा, मैं कमाल तो आएगा वापिस। ये दर्शन सर ना सच में धोखा बाज। हाँ, खून है, सिर्फ एक बताना, उसका खून करना। क्या जी? बिग गया? स्टूडेंट बता, किसने बता? कौन कौन नाम बताओ, नाम बताओ। एक तो भरोसा किया। नहीं, उनको उनको ये नहीं पता था कि पार्टी आप लेंगे, देने के बाद थोड़ी ना हुई थी। चलो, सिक्योर्ड, अब इसको देखो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब क्या? एसेट पे चार्ज क्रिएट किया जाएगा। एसेट पे चार्ज क्रिएट किया तो आप क्या हो गए? सिक्योर्ड। और एसेट पे चार्ज नहीं है, अनसिक्योर्ड, हो गया शांति। दूसरा, रजिस्टर्ड बेयरर। देखो बेयरर से ही पता चल गया। बेयरर चेक पता है? बेयरर चेक क्या होता है? जिसपे नहीं रे बाबू, क्रॉस लगे। बेयरर चेक मतलब जिसपे नाम नहीं लिखा होता। मतलब मेरे पास में बेयरर चेक है 1 लाख रुपए का, यहाँ गिर गया, तुमने उठाया, तुम्हारा हो गया, उस पे नाम नहीं लिखा हुआ। तो बेयरर मतलब क्या होता है? जिसके अंदर में डिपॉजिट होल्डर का नाम नहीं लिखा जाता, ठीक है। रजिस्टर्ड मतलब क्या है? जिसके नाम पे वो डिबेंचर रजिस्टर्ड है और जिसका नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में रजिस्टर्ड है। समझ में आया क्या? मतलब आपका यहाँ पे नाम एज अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड है तो आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो। समझ में आई बात? चलो बढ़िया है। देन अभी भी बेटा, कांट हियर इट वाज क्रैकिंग इन बिटवीन। प्रियांक, क्रैकिंग हो रहा है? क्रैकिंग? अबे सच्ची बताना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं। प्रियांक नालायक। हाँ, नहीं हो रहा। और दर्श, कृतिका, आयशा, नहीं आयशा को तो हो रहा था, अभी भी हो रहा है क्रैक? नो, चलो बढ़िया। दिन रजिस्टर्ड बिल, रिडीमेबल, इरेडीमेबल। रिडीमेबल मतलब होता है, रिडीम का मतलब होता है रीपेबल। रिडीम का मतलब क्या होता है? रीपेबल। ऐसे डिबेंचर जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में रीपे किए जाएंगे उसको बोलते हैं रिडीमेबल। इरेडीमेबल, लाइफ टाइम तक के ये डिबेंचर रिडीम नहीं होंगे। बट एक याद रखना, हमने प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे, वहां पे इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे,
वहां पे एक लिखा होता है कंपनीज एक्ट 2013 ने मना किया है कि ऐसे कोई भी प्रेफरेंशियल इशू नहीं करोगे को जो क्या है इरिडीमेबल। तो क्या शेयर्स हम इशू नहीं कर सकते तो डिबेंचर कर सकेंगे? द आंसर इज नो। तो इरिडीमेबल डिबेंचर आप इशू नहीं कर सकते। देन कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर जब भी शेयर्स हो या डिवेंचर हो, कन्वर्ट हो गए तो किस में हो गए? इक्विटी शेयर। बोलो किस में हो गए? और नॉन कुछ नहीं, ये कोई कन्वर्ट नहीं हो गए, मैच्योरिटी को आपको आपका पैसा वापिस मिल जाएगा। चलो फटाक से पढ़ो। ठीक है। हो गया? नहीं मैंने तो देख लिया बेटा, देख लिया, ये कैलकुलेटर तो बहाना है। चलो। नहीं बेटा, जिसको बोला उसको समझ गया बेटा। कितने टाइप के डिबेंचर से मिला बताओ फटाक से? कौन से कौन से? हाँ।
और रिडीमेबल इरिडीमेबल बता। रिडीमेबल मतलब होता है रीपेबल, ठीक है, और इरिडीमेबल मतलब लाइफ टाइम तक के रीपे नहीं होगा, बट कंपनी एक्ट 2013 ने मना किया है। चलो डन क्या? फटाक से डिपॉजिट खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट इसमें चालू करेंगे बॉन्ड, एडीआर, कमर्शियल, और मतलब ये पूरा चैप्टर नेक्स्ट इसमें खत्म कर देंगे, ठीक है। देखो डिपॉजिट, डिपॉजिट, ठीक है। अब डिपॉजिट क्या होता है कि जैसे आप बैंक के पास में डिपॉजिट रखते हैं, तो हमने बोला भाई कंपनी ने कि आप हमारे पास में डिपॉजिट रखो, तो पहला क्वेश्चन ये आता कि हम आपके पास में डिपॉजिट क्यों रखें? हमने बोला आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देंगे। अब एक बात बताओ, डिपॉजिट रखना ये किसका काम है? बैंक का। बैंक को किसके रूल्स और रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं? आरबीआई के। अरे सिंपल है ना, मतलब क्या हुआ, अभी तक के आरबीआई पिक्चर में आया था क्या? शेयर्स डिबेंचर में नहीं, बट अब पिक्चर में आएगा क्या? हाँ, क्योंकि डिपॉजिट ये काम बैंक का है और आप ये काम कर रहे हो, तो आपको आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन एप्लीकेबल हो गए। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, पब्लिक डिपॉजिट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन। कंपनी फिक्स ना, कंपनी रिसीव फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ पीरियड। देखो कम से कम मिनिमम टाइम पीरियड डिपॉजिट का कितना मालूम क्या आपको? कम से कम 6 और मैक्सिमम 36, 36 मंथ्स। कम से कम 6 महीने से कम का डिपॉजिट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और 36 महीने से ज्यादा का नहीं। 36 महीने मतलब 3 साल, तो ये 3 इयर्स ज्यादा टाइम है क्या कम टाइम है? कम है, तो ये किस में आएगा? शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। अब सर कोई भी ऐसे केस नहीं है क्या कि जिसके अंदर में हम 6 महीने से कम का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, बट मिनिमम 3 मंथ्स देन, ठीक है। आ गई धूप, आ गई यार, अब मजा चल रहा। बारिश चाहिए, बारिश। From 6 months to 36 months, such deposit are called a public deposit. Under this method, general public is invited to deposit their saving with a company for a varied period. Interest is paid by the company on such deposit. The company issue deposit receipt to depositor. आपने कंपनी को पैसे डिपॉजिट दिए, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? जैसे शेयर्स के लिए शेयर सर्टिफिकेट था, डिबेंचर के लिए डिबेंचर सर्टिफिकेट था। अब ये मत बोलना डिपॉजिट सर्टिफिकेट, यहाँ पे मिलता है डिपॉजिट रिसीट। क्या मिलता है बेटा? डिपॉजिट रिसीट, डीआर, ठीक है। द टर्म डिपॉजिट आर मेंशन इन अ डिपॉजिट रिसीट। टर्म मतलब क्या है? कौन से टर्म्स और कंडीशन पे, कितने टाइम पीरियड बाद में वापस मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब चीजें लिखी हुई रहेगी। डिपॉजिट आर इधर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन ऑफर टू द कंपनी। या तो सिक्योर्ड रहेगा या तो अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड है मतलब एसेट पे चार्ज क्रिएट किया गया है, अनसिक्योर्ड है मतलब एसेट पे कोई चार्ज क्रिएट किया गया नहीं है। मीनिंग deposit include any receipt of money by way of deposit or loan in any other form by company but does not include, इसके अंदर में क्या नहीं आता? जो आरबीआई ने मना किया है वो कैटेगरी। The above expression has been further elaborated by Rule 2(1)(c) of Companies Rule 2014. The rule provides that deposit means any receipt of money in the form of deposit or loan by company. आप हर चीज को डिपॉजिट बोल सकते हो, सिर्फ इनको छोड़ के। इनको डिपॉजिट में कैलकुलेट नहीं करेंगे। सर क्या क्या है ये? देखो सबसे पहले एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आपको कोई भी पैसा मिला है बैंक की तरफ से एज अ लोन, फॉरेन गवर्नमेंट से आपने कोई पैसा लिया है या बैंक से पैसा लिया है, आपको दूसरे कंपनी से पैसा मिला है, तो कमर्शियल पेपर। एक बात ध्यान में रख लो, 3 इसमें खत्म कर देता हूं इसको, ठीक है। 3 इसमें खत्म। पहला, अगर आपको गवर्नमेंट से पैसा मिला है तो चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट रहे या फॉरेन गवर्नमेंट रहे, ठीक। दूसरा, आपको अगर बैंक से पैसा मिला है तो, है ना, चाहे इंडियन बैंक रहे या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहे। तीसरा, अगर आपको कंपनी से पैसे मिले तो, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को पैसे दिए तो। और चौथा बहुत सिंपल है, अगर स्पेसिफिक नाम से बोला गया है तो वही नाम कंसिडर करना, उसको डिपॉजिट कंसिडर नहीं करना। समझा? सर एग्जांपल दो। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड, बॉन्ड इज नथिंग बट एन बोरोड कैपिटल। वो भी मैंने कंपनी को पैसा डिपॉजिट ही दिया, बट फिर भी नाम क्या है? बॉन्ड, तो उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड।
सेम गोज विथ कमर्शियल पेपर, सेम गोज विथ आपका ना डिबेंचर, सारे स्पेसिफिक नाम के है तो खत्म हो जाती चीज। देखो पहला क्या आया, गवर्नमेंट, कौन सा, सेंट्रल या स्टेट। फिर आया लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, आ गया कंपनी का। फिर फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक, आ गई गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट। कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, आ गई बैंकिंग कंपनी थे एनी अदर कंपनी। फिर यहां से ये स्पेसिफिक नाम से कमर्शियल पेपर, बॉन्ड, ट्रस्ट, डिबेंचर और शेयर्स, ये स्पेसिफिक है, नाम है शेयर्स तो शेयर बोलेंगे, डिबेंचर डिबेंचर, बॉन्ड बॉन्ड, कमर्शियल पेपर उसको डिपॉजिट नहीं बोलना है। ठीक है, खत्म, और कुछ नहीं है, पढ़ो इसमें। चलो इसको आराम से पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मैं सर के लिए जगह खाली कर देता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।